हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई एप्लीकेशन के बारे में बताया पहली वीडियो में, तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि वीएफएक्स क्या है और इसके थ्रू हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं एम्बेसी को। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। तो सबसे पहले वीएफएस ग्लोबल का क्या मतलब है, जिसको हम जैरीज भी बोलते हैं। वीएफएस की फुल फॉर्म है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज ग्लोबल। तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वीज़ा फैसिलिटी के बारे में बात कर रहा है, जो वीज़ा की हमें सर्विसेज दे रहा होता है, जो फैसिलिटेट करता है हमारे लिए एम्बेसी को। तो वीएफएस का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमसे कलेक्ट करता है। हमें बताता है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमसे कलेक्ट करता है, उनको स्कैन करके एम्बेसी को भेज देता है हमारे बिहाफ पे। और हमारा पासपोर्ट हमसे कलेक्ट करके वो भी क्या करता है, एम्बेसी को भेज देता है। तो वीएफएक्स एक किस्म का मिडल मैन होता है, जो हमसे डॉक्यूमेंट लेता है और वो एम्बेसी को सेंड कर देता है। और फिर जो उनकी इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे वीज़ा लग जाता है तो पासपोर्ट वो हमसे लेता है और वो एम्बेसी को दे देता है, और एम्बेसी वापस वीएफएस को भेज देती है, और वीएफएस हमें फिर वापस कर देता है। तो ये इसका काम होता है। तो ये इधर लिखा है, वीएफएस इज़ एन आउटसोर्सिंग कंपनी फॉर गवर्नमेंट्स एंड डिप्लोमेटिक मिशंस वर्ल्ड वाइड। तो यही जो होता है, पहले एम्बेसीज क्या होती थी, कुछ एम्बेसीज में हमें डायरेक्ट जाना पड़ता था, एम्बेसी में जाते सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे स्कैन करते थे, तो बहुत ज़्यादा एम्बेसी वालों का टाइम लग जाता था और सिक्योरिटीज़ के भी इश्यूज़ होते थे। तो इस वजह से क्या किया, फिर ये एक इंडिया का बंदा था, मुंबई का। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने कहा यार ये हर बंदे को तो समझ ही नहीं आ रही होती, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, कुछ लोगों को वैसे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि वो एप्लीकेशन को फिल करें, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और देखें कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ये वो। तो इसलिए ये इसको मर्ज वजूद में आया वीएफएस। तो ये क्या करता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, चेक करता है ये ठीक हैं, तो उसके बाद ये क्या करता है, स्कैन करके एम्बेसी को भेज देता है। तो ये इसका मेन काम है। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में वीएफएस का दफ्तर है या ऑफिस है, या इनके जो सेंटर्स हैं, वो तीन मेन बड़े ऑफिस हैं। एक कराची में है, दूसरा इस्लामाबाद में और एक लाहौर में। ये तीन ही ऑफिस हैं जो मेन इनके वर्किंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। और जो वीएफएस ग्लोबल है पाकिस्तान में, जो इसकी सर्विसेज दे रहा है, जो पाकिस्तानी लोगों को सर्विसेज दे रहा है, वो सिर्फ इन 18 कंट्रीज़ की हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ये एक कंट्री अलग से है, और ऑस्ट्रिया ये एक शेंगन कंट्री है। उसके बाद बेल्जियम एक शेंगन कंट्री है, कनाडा, उसके बाद चेक रिपब्लिक ये भी एक शेंगन कंट्री है, डेनमार्क ये भी एक शेंगन कंट्री है, आयरलैंड, इटली ये भी एक शेंगन कंट्री है, न्यूजीलैंड, उसके बाद नॉर्वे ये भी एक शेंगन कंट्री है, पुर्तगाल ये भी एक शेंगन कंट्री है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, सुरिनाम, स्वीडन ये भी एक शेंगन कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड ये भी एक शेंगन कंट्री है, उसके बाद नीदरलैंड ये भी एक शेंगन कंट्री है, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम। ये 18 कंट्रीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वीज़ा एप्लीकेशन है, इसमें वीएफएस हमारी रहनुमाई करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है और मिडल मैन का किरदार अदा कर रहता है। इसके अलावा अगर आपको दूसरी एम्बेसीज में करनी हो, जैसे जर्मनी हो गया या कुछ और एम्बेसीज में, या यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका की एम्बेसी, तो वो आप अभी भी डायरेक्ट ही काम करते हैं, वो हमारी कंट्री में ऑपरेट नहीं कर रहे। अगर आपको यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, जो यूनाइटेड स्टेट की होगी एम्बेसी, उनकी वेबसाइट पे जाके आप सारा कुछ वहाँ पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन लेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे वहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद। लेकिन जो ये 18 कंट्रीज़ हैं, वीएफएस सिर्फ इन कंट्रीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इनके डॉक्यूमेंटेशन का वर्किंग करेगा। तो यही कंट्री है मेन, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सारी शेंगन कंट्रीज़ का ये नहीं अप्लाई करते, क्योंकि यहाँ ऐसे हो सकता है अगर आप एक शेंगन कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन सिर्फ वीएफएस जो है वो इसी का काम डील करता है, इन कंट्रीज़ का, जो आपको डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, डिस्प्ले हो रही हैं। और इसके बाद हम वीएफएस की मेजर डिटेल में देखें तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसको कोई गवर्नमेंट ऑन नहीं करती, और ये मुंबई में बनी थी 2001 में, इंडिया में है जो सबसे बड़ा शहर मुंबई। तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। तो ये एक वेल रेपुटेटेड इंटरनेशनल कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका
वर्किंग हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयज़ की, तो जुलाई 31 2018 के मुताबिक इसमें 8790 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, जो कि अब उनकी तादाद बढ़ गई होगी क्योंकि ज़ाहिर है पॉपुलेशन बढ़ रही है। और सिंस 2001 और इन्होंने 2001 से लेके अभी तक तकरीबन इन्होंने 23 करोड़ 55 लाख 32,631 वीज़ा प्रोसेस करवा दिए हैं। तो ये बहुत ही हाईली रेशियो है। तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ के वीज़े प्रोसेसिंग में यही इंटरमीडिएटरी का रोल अदा कर रही होती है कि यही दरमियान में हमेशा एज आप कह सकते हैं ब्रोकर या फिर मिडल मैन के तौर पर ये हमेशा VFX ही काम कर रहती है जब भी कोई वीज़ा कंट्रीज़ में अप्लाई हो रहा है। और ये पाकिस्तान में तो इसकी सर्विसेज लिमिटेड हैं, लेकिन अगर आप देखें इंडिया में तो वहाँ पे तो ये टर्की का, UAE का, USA का, इवन और भी बहुत सी कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेसिंग करने में हेल्प कर रही होती है VFS। और इसके बाद इसके एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये 8790 हैं। और अगर इसके एप्लीकेशन सेंटर्स की बात करें जहाँ जो इनके ऑफिस हैं पूरी दुनिया में, तो इनको 3518 ऑफिस हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ये 143 कंट्रीज़ में ये कंपनी काम कर रही है। इसके जो वर्किंग कंट्रीज़ हैं 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 143 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है। और 63 क्लाइंट गवर्नमेंट ये 63 या 63 एम्बेसीज का काम ये डील करती है। ये नहीं कि हर एम्बेसी का इसने काम पकड़ा, नहीं, कुछ चंद स्पेसिफिक जो 63 एम्बेसीज हैं ये सिर्फ उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती हैं और वो एम्बेसीज को फॉरवर्ड करती हैं या सेंड कर देती हैं, स्कैन करके उनको एम्बेसीज को भेजती हैं। ये नहीं कि हर एम्बेसी का ये काम करती हो। तो ये आपने अपने माइंड में रख लेना कि ये कौन कौन सी एम्बेसीज का काम करती है। ये करने से पहले जब भी आप अप्लाई करें तो सबसे पहले VFX की वेबसाइट पे जाएं और जाके वहाँ से डिटेल चेक कर लें कि ये कौन सी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है और कौन का नहीं कर रहा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले हो। ये चंद सर्विसेज इसकी ना मैंने मेंशन की हुई हैं, जैसे ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्शन करती है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन करती है, पासपोर्ट कलेक्शन होती है या पासपोर्ट जो वापस करने, तो इसी तरह इसके डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। इसी तरह ये देख रहे होते हैं कि वीज़ा के क्या सॉल्यूशंस हैं और काउंसलर्स के साथ कैसे हमने वो इंटरेक्ट करना है, ये कैसे उनको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं। ये इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट और देख रहे होते हैं कौन से वीज़े की टाइप है, क्योंकि ये वीज़े की भी चंद स्पेसिफिक टाइप्स के ऊपर ही ये काम करते हैं। और ये फाइनली मेरा लास्ट स्लाइड है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये देख सकते हैं। अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।